Hello, my dear children. Today we are going to read lesson 2 and name of the lesson is A Gift of Chappals. इसमें आप देखेंगे एक लड़की है जिसका नाम है मृदु. ये अपने रिलेटिव्स के घर जाती है जहाँ पे इसके 2 कज़न और हैं, रवि और मीना. किस तरह ये तीनों बच्चे जो हैं वो किसी की स्लीपर लेके किसी को दे देते हैं एंड लेटर ऑन क्या होता है, that is what we are going to see in this lesson. So let's read it. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो यहाँ पे रुकुमणि जो है वो इसकी मृदु की आंटी है. मृदु जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ इनके घर आई है मिलने के लिए. सो रवि एंड मीना रश्ड आउट. जैसे उन्हें पता चलता है मृदु आई है तो इसके कज़न्स हैं दोनों, रवि और मीना, वो दोनों भागे भागे गेट पे आते हैं. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. तो वो दोनों उसे अंदर खींचते हैं मृदु को. तो मृदु कहती है कि रुको, मैं अपनी स्लीपर्स तो खोल दूँ पहले. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो मृदु जो है वो अपनी स्लीपर्स को वहीं, जैसे हम अंदर जाते हैं कहीं भी तो बाहर स्लीपर्स निकालते हैं, वो अपनी स्लीपर्स निकालती है एंड शी पुट देम नीटली, वहाँ पे बाहर रखती है. वहाँ ऑलरेडी एक चप्पल ऑलरेडी रखी हुई थी जो कि बड़ी बड़ी लार्ज और ब्लैक कलर की स्लीपर्स थी. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. तो वो जो ब्लैक कलर की स्लीपर वो बता रही है जिसके पास मृदु ने अपनी स्लीपर्स खोली थी वो ग्रे कलर की थी, लेकिन वो ग्रे एक्चुअल में नहीं थी, वो डस्ट से, जैसे ब्लैक कलर की स्लीपर हो और उस पर धूल चढ़ जाए तो इट बिकम्स ग्रे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. हर स्लीपर के आगे वाले हिस्से में आपको सभी उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे. द मार्क फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. तो आगे जो मार्क आ गए थे वो इतने, पता चल रहा था कि जो ओनर है इस स्लीपर्स का, उनके अंगूठे वगैरह जो हैं बहुत ही लंबे और पतले से हैं. सी चिल्ड्रन, कहा है ना मार्क, तो ये है मार्क. अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है अंगूठे के और उंगलियों के निशान जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. द मार्क्स ऑफ 2 बिग टोज व लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो अंगूठे वाला पार्ट है इसको देखिए आप, दिस इज लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. Dragged यानी खींच के ले जाना. To the backyard. Backyard यानी कि आंगन के पीछे, जो घर था उसके पीछे कोई जगह थी. Behind a thick bitter berry bush. बेरी आप सबको पता है बेर को कहते हैं. बिटर बेरी यानी कड़वे बेर की एक झाड़ी थी पीछे. वहाँ पे रवि खींच के ले गया मृदु को. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो जहाँ रवि लेके गया पीछे मृदु को, वहाँ पे क्या देखा उन्होंने देखा that there lay a tiny kitten, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा. She was inside a torn football. फटी हुई होती है ना फुटबॉल, फट जाती है उसके ऊपर से, जैसे कुछ भी अंदर डाल दिया जाए, वैसी फुटबॉल थी. लाइंड विथ सैकिंग, जिसपे बोरी बिछी हुई थी, एंड फिल्ड विथ सैंड, मिट्टी भी डाली हुई थी. अ हाफ शेल कोकोनट ले बिसाइड द किटन. नारियल का जो आधा खोल होता है, एक कटोरी जैसा जो बन जाता है, वो वहाँ रखा हुआ था और उसमें से वो बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना. तो मीना एक्सप्लेन करती है कि हमें ये बिल्ली का बच्चा सुबह सुबह, हमें यानी कि मुझे और रवि को गेट के पास मिला था आज सुबह ही. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. तो वो कहती है कि हमारे पास बिल्ली है, ये किसी को नहीं पता है. उन्होंने बताया ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि हमारी मम्मी कहती है कि अगर ग्रैंड मदर को, पाती इज़ ग्रैंड मदर को कहा जाता है तमिल में पाती, तो अगर पाती को यानी ग्रैंड मदर को पता चलेगा कि हमारे घर में बिल्ली है तो वो तो घर छोड़ के चली जाएगी, अंदर ही नहीं आएगी घर के. People are always telling us to be kind to animals, but when we are,
they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. तो रवि अब जैसे मीना ने फिनिश किया तो रवि कहने लगा कि बड़े लोग हमेशा हमें बोलते हैं कि बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति बहुत दया दिखाओ, प्यार दिखाओ, लेकिन जब हम दिखाते हैं दे स्क्रीम, चिल्लाने लगते हैं। वो क्या चिल्लाते हैं? ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, ऐसे गंदे गंदे जानवरों को यहाँ मत लाया करो। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? तो रवि बताता है कि तुम्हें पता है इस छोटे से बच्चे के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए दूध लाना हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, सबसे छुप छुप के लाना पड़ता है। पाती saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो रवि कह रहा है पाती ने मुझे देख लिया। कैसे? ग्लास इन माई हैंड, मेरे हाथ में ग्लास था, अभी अभी देखा उन्होंने। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है ग्रैंड मदर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। बट शी लुक्ड एट मी, जैसे डाउट हो जाता है ना, उस नज़रों से मुझे देखा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। ऑफ हर सेंट का मतलब मिसलीड करना किसी को। तो मैंने अपनी ग्रैंड मदर को मिसलीड किया ये कह के कि मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे पीना है दूध। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर यानी ग्लास जिसमें वो दूध लाया था। तो पाती ने कहा कि ठीक है पी लो और मुझे ग्लास वापस दो। पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो रवि बता रहा है मैंने पाती से बोला कि पाती मैं खुद ही वॉश कर दूंगा इसे, आप क्यों फालतू में ऐसे ही परेशान हो रहे हो, आई विल डू द वर्क। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल and then ran back and washed the tumbler and put it back before she got really suspicious. Suspicious यानी doubtful. तो जब मुझे लगा कि ग्रैंड मदर को शक हो गया है तो मैं भागा भागा गया। आई पुट द मिल्क इन द कोकोनट शेल, जो वो रखा हुआ था कटोरी जैसा, उसमें मैंने जल्दी से दूध डाला। एंड आई रैन बैक क्विकली एंड वॉश द टम्बलर, जल्दी से जाके मैंने ग्लास धो के रख दिया इससे पहले कि दादी को शक हो जाए, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो रवि कह रहा है अब हमें कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने का या दूध पिलाने का। महेंद्रन? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो मृदु को ये नाम सुन के बहुत ही सरप्राइज हुई। वो बिलीव ही नहीं कर पाई कि इतनी क्यूट सी किटन का नाम महेंद्रन है। तो बहुत इम्प्रेस हो गई वो। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये सारी बातें कौन बता रहा है? रवि बता रहा है कि किटन का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई ये है, लेकिन तुम चाहो तो शॉर्ट में बोल सकती हो, दैट इज़ MP पुणे। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी नस्ल की कैट है। जिस लुक एट हिज फर, फर पता है ना आपको जो बाल से होते हैं, तो उसके फर को तो देखो, लाइक अ लायंस मेन। मेन आपको पता है उसकी लायन की गर्दन पे बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सुंदर लगता है उससे वो। तो रवि कह रहा है देखो इस कैट के भी वैसे ही लायन की तरह फर जैसे बाल हैं। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? तो रवि अब क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हें पता है पल्लवा जो राजा थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना पल्लवाज, तो उन वो जो राजा थे उनका एम्बलम, एम्बलम आप जानते हैं जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है, उस पर 4 साइडेड लॉयन है जो हमें 3 ही दिखाई देते हैं। तो ये मृदु से पूछ रहा है कि क्या तुमने पल्लवा किंग के बारे में सुना है? He looked expectantly at मृदु। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड यानी हंसना। तो जैसे मृदु से सवाल पूछा तो जवाब देने की बजाय मृदु जो है उसको हंसी आ गई। Think I'm joking? Well, just wait, I'll show you sometime. तो रवि कहता है मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, तुम तो हंस रही हो, रुको, I'll show you something. It's clear you don't know a thing about history. ये तो मुझे पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। Haven't been to महाबलीपुरम? Have you? He said mysteriously.
तो बहुत ही शान से पूछता है कि कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं ना? Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, 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 etc. etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. तो सबसे पहले तो ताता का मतलब होता है ग्रैंडफादर, जैसे हम कहते हैं ना दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, इस तरह से लंबी जब बोलते हैं हम। तो कह रहा है जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो वहाँ मैंने इसके दादा 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 इतनी पीढ़ियों को देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड, यानी महेंद्रन ये जो किटन है ये कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम द वेरी सेम एंशियंट कैट, ये जो पुराना एंशियंट टाइम की जो कैट्स हुआ करती थी उन्हीं की खानदान से ये कैट भी बिलोंग करती है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन। तो अगर सीधे सीधे बात कहूँ तो ये कौन सी फैमिली से है? ये लायन फैमिली से है, जो कि लायन जो है वो एम्बलम है, यानी था पल्लवा के राजाओं का। सो उसी फैमिली से बिलोंग करती है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनास्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। तो रवि ये सारी बातें कैसे बता रहा है? वो जो कड़वे बेर की जो झाड़ी थी उसके आसपास घूम घूम के ये सारी बातें बता रहा है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, ट्विग बोलते हैं हम किसी टहनी को, कोई लकड़ी जैसी, तो उसे हाथ में लेके, जैसे कोई मास्टर जी घूमते हैं ना मूवीज़ में आप देखते हो, घुमा घुमा के लकड़ी को, वैसे रवि उस लकड़ी को घुमाते घुमाते और ये सारी बातें बता रहा है कि ये कैट कहाँ से बिलोंग करती है, कितनी महान कैट है ये। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये और कोई नहीं, महाबलीपुरम के राजाओं के टाइम की ऋषियों की कैट है ये। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। तो वो अपना और ज़्यादा ज्ञान बता रहा है कि मैं तुम्हें बताऊं, इजिप्ट के टाइम में, पुराने टाइम में इजिप्ट में इन कैट्स को वर्शिप किया जाता था, लोग पूजते थे इन्हें। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो रवि जब झाड़ी के आसपास लकड़ी को घुमा घुमा के बातें बता रहा था, सो ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। उसे अपनी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक एंड दीज टू गर्ल्स हु वर स्टैंडिंग, जो पास में खड़ी थी इनकी बहनें मीना और मृदु, ये एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरा रही थी। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु रवि से ही पूछती है कि इन सब बातों का यहाँ क्या कनेक्शन है? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टेट, या दैट्स इट। तो रवि कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैट जो है वो इजिप्शियन गॉड, फिर कहता है नहीं गॉड नहीं, गॉडेस, इजिप्शियन देवी जिसका नाम था बास्टेट, उसी के फैमिली से बिलोंग करती है, या यही है, दैट्स इट। सो मृदु को अभी भी समझ नहीं आया, वो कहती है सो क्या हो गया फिर? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे यानी जो छिप के कहीं जाता है, इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is। तो अब ये पूरी कहानी बता रहा है रवि कि एक बार इजिप्ट की जो गॉडेस थी, कैट गॉडेस, वो स्टो अवे यानी किसी शिप में छुप के कहीं चली गई थी, उसी की वंश में से है महाबलीपुरम की ऋषि कैट, और उसी ऋषि कैट के वंश की है ये किटन, कौन सी? महेंद्रन। MP पुनई हियर, वो एक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। इतनी सारी ज्ञान की बातें बता के रवि जो है वो बहुत ही प्राउड फील करने लगा। ही श्रीक्ड, बहुत गर्व से चिल्लाता भी है और बहुत हैप्पी है कि वाह मैंने क्या क्या बातें बताई इनके बारे में। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। तो जैसे ही रवि ने अपनी छड़ी को वो घुमाया, उससे महेंद्रन जो किटन है बहुत डर गया एकदम से। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. Claws कहते हैं पंजों को। तो अभी अभी
वो कोकोनट शेल जो नारियल का जो खोल था उस पर अपने पंजे शार्प कर रहा था, और जैसे ही इसकी वुप की आवाज़ सुनी रवि की, वो एकदम से डर गया. बट वर्स देन रविज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो. लेकिन रवि की इस वूप साउंड से भी ज़्यादा खतरनाक साउंड विंडो की तरफ से आई. कैसी साउंड? क्रीच, एकदम जैसे कोई करकराहट की आवाज़. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. Out of his wits का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. तो मृदु कहती है ये कैसी अजीब सी आवाज़ है. तो मृदु तो चौंक गई थी, जबकि MP पुनई यानी ये जो महेंद्रन किटन है ये तो बिल्कुल डर के मारे दुबक गए. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. और डर के मारे ये महेंद्रन ने क्या किया, इनके डर के मारे बाल खड़े हो गए थे एकदम से बॉडी के. एंड ही बाउंस्ड अप, एकदम जंप मारी. कहाँ? टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज. वहीं पे एक ट्रे में सूखी लाल मिर्च जो है वो सूखने के लिए रखी हुई थी, तो जाके उस पर कूद गए महेंद्रन. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. टिप्ड यानी पुट. तो वहाँ मिर्ची पे जाके कूदे और अपने आप को बचाने के लिए कुछ मिर्चियाँ अपनी बॉडी पे भी डाल ली उठा के. मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली. और बड़े डर के मारे मियाओ मियाओ जोर जोर से आवाज़ें करने लगी. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. अब ये जो कर 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 एकदम आवाज़ आ रही थी गंदी सी, वो चालू थी अभी भी. व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु. मृदु पूछती है इनसे, मीना रवि से, भाई क्या आवाज़ आ रही है इतनी खतरनाक वाली. दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. ग्रंटेड साउंड इन थ्रोट, जैसे हम कुछ बड़बड़ाते हुए बोलते हैं ना गुस्से में, तो रवि कहता है ये लल्ली है, लल्ली ये वायलिन सीख रही है और ये सबको टॉर्चर करती है. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. तो रवि मृदु को बताता है कि लल्ली कभी कुछ नहीं सीखेगी, इसको तो वायलिन बजानी कभी नहीं आएगी. जो म्यूजिक मास्टर है, ही प्लेज द वायलिन सो वेल इट लुक्स लाइक अ ट्रेन मूविंग वेरी क्विकली एंड वेरी स्मूथली, while लल्ली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग. व्हाट इज डीरेलिंग? यानी पटरी से उतर जाना. तो लल्ली की गाड़ी हमेशा पटरी से उतरी रहती है, कभी ढंग से नहीं बजाती. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. लल्ली कभी मास्टर को फॉलो नहीं करती है जो म्यूज़िक मास्टर सिखाने आते हैं, और हमेशा ट्रैक के बाहर ही चलती है, ऐसे ही क्रीचिंग साउंड निकालती है. सो बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 था जहाँ पे आपको एक इंट्रो दिया गया है महेंद्रन के बारे में. लल्ली की भी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, और ऑलरेडी हम 3 बच्चे देख चुके हैं, रवि, मीना एंड मृदु. तो पार्ट 2 में क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सप्लेनेशन और एनीथिंग विच यू हैवंट अंडरस्टूड, you can ask me anytime. Have a good day.